तो सबको जय भीम नमः बुद्धाय। जैसे कि आज हमारा सुबह के सत्र में हम संज्ञा स्कंद के ऊपर ध्यान सराव करने वाले हैं। तो आज के सत्र की शुरुआत रत्ना जी ने बहुत ही सुंदर बुद्ध पूजा का संगायन करते हुए शुरुआत हुई है। और ये बुद्ध पूजा सही अर्थ में तब पूजा होती है जब उस पूजा के भीतर जो मार्ग है, पुण्य है या सत्य है, उस पे हम चलने लगते हैं। तो अगर हमने संगायन किया है तो संगायन करने वाला और सुनने वाला दोनों का पुण्य है। दोनों को हमें पुण्य मिला है कि कहीं ना कहीं हमारी जो जागृति है, हम भटके हुए थे, रात को सोए थे और सुबह ऐसा लग रहा था कि क्या करे क्या ना करे, किस दिशा में जाए। तो मुझे लगता है कि इस बुद्ध पूजा के संगायन से हमें दिशा मिली है और हम फिर से जागरूक हुए हैं कि आज का दिन या हमारा जो वर्तमान और भविष्य जो है वो हम ऐसे दिशा से ले जाए जिसमें कुशल, सत्य और प्रज्ञा का अनुभव हो। तो संज्ञा, शब्द, ध्वनि हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन सीखते सीखते हम उसी में फंस जाते हैं। और इसलिए फंस जाते हैं कि शब्दों को हम पकड़ लेते हैं, पकड़ के छोड़ते नहीं हैं। शब्दों को पकड़ना अच्छा है, भाषा सीखना अच्छा है, शब्दों को जानना अच्छा है, शब्दों को पढ़ना अच्छा है, लेकिन शब्दों को पकड़ना वो सबसे बड़ी मूर्खता है, अज्ञान है, दुख है। और सभी इसी का ही जंजाल है जिसको हम प्रपंच और संसार कहते हैं। संसार का अस्तित्व भी शब्दों से ही है। संसार शब्दों से बना है। जिस संसार को आप संसार कहते हैं ना, ये ब्रह्मांड है, इस पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये माता है, पिता है, मैं हूँ, मेरा है, ये सब शब्द ही तो है। क्या पृथ्वी ने ऐसा कहा कि मुझे पृथ्वी कहो, कि मैं पृथ्वी हूँ? नहीं कहा है ना। अगर उसने कहा होता तो कह सकते कि भाई उसने कहा इसलिए फिर मैं इसको पृथ्वी कहता हूँ। तो कोई भी शब्द जो है, जिस विषय को हम पहचान रहे हैं वहां से नहीं आया है। जब वहां से आया ही नहीं है और वो स्वयं में ही परिवर्तनशील है, तो आप एक शब्द देके आप कैसे कह सकते हैं कि ये यही है? या उसके लिए फिर लड़ना, शब्दों के लिए तो हम लड़ते हैं। हाँ? शब्द के भीतर जो सच्चाई है उसके लिए हम नहीं लड़ते हैं, शब्दों के लिए लड़ते हैं। जितनी भी लड़ाइयाँ जो है शब्दों से ही हुई है। हम भी जो फंसे हुए हैं शब्दों में ही फंसे हुए हैं, और आजकल तो हम बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। बुद्ध के समय शब्द कम थे, आज शब्द ही शब्द है, जिसको हम आजकल सोशल मीडिया कहते हैं। शब्दों का तो ऐसा जंजाल है कि आप सुबह उठ के रात को सोने तक आपके बीच में शब्द ही शब्द होते हैं। शब्द मतलब एक प्रकार से संदेशा, विचारों का प्रवाह, जानकारी का प्रवाह। लेकिन उस जानकारी में नॉलेज कितना है और उस नॉलेज में प्रज्ञा कितनी है, अगर ये हम नहीं जानेंगे तो वो नॉलेज या वो जानकारी या वो डेटा वो खतरनाक है, स्वयं के लिए भी, हमारे आसपास के परिवारजनों के लिए भी, समाज और संसार के लिए भी। तो ये सब कुछ आज जो हम, जिसको हम इंफॉर्मेशन युग कहते हैं, डेटा युग कहते हैं,
ये सब इसी पे ही निर्भर है, जिसको पंचस्कंद कहते हैं। आपको पता है कि जो एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, वो ब्रेन और माइंड का ही खेल है। उसी के पैटर्न पे ही सब कुछ ये एआई का सर्जन हुआ है। जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम जो है ब्रेन का, इसको इसलिए उसको न्यूरल लैंग्वेज भी कहते हैं। उसी पैटर्न के आधार पर जो हमारा इंद्रिय और विषय और हमारा मन काम करता है, उसी पैटर्न के आधार पर एआई एस्टेब्लिश हुआ है, निर्माण हुआ है। ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात हो के भी हमारे जीवन में कहाँ पे है वो पता नहीं। और जब हमारे जीवन में क्या है वो पता नहीं है, तो किसी भी टेक्नोलॉजी को आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। और हम फंसते ही जा रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी हमें सुविधा के लिए है, और ऐसी सुविधा कि हम बुद्धत्व को प्राप्त करें। बुद्धत्व से दूर जाने के लिए नहीं है, लेकिन हम कैसा इस्तेमाल करते हैं। जाने आने के लिए जो टाइम लगता था, वो टाइम बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट आया, लेकिन उस टाइम का करते क्या है हम, क्या इस्तेमाल करते। आजकल हम बोलने के लिए हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा समय भी बचता है, टाइम भी बचता है। लेकिन उस समय का, टाइम का करते क्या है, कैसा उपयोग करते हैं। तो ये सब कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी जो आई है कि हमारे समय, टाइम और हमारी जो कठिनाइयाँ जो है, कैलकुलेशन करने की कठिनाइयाँ, सोचने की कठिनाइयाँ, हाँ, उससे दूर होकर हम डायरेक्ट बुद्धत्व को प्राप्त करें। क्योंकि ये जैसे कि आपको कोई अभी आर्टिकल लिखना होता है, कुछ सोचना पड़ता है, अभी एआई काम कर लेता है, तो करने दो, उसके आगे आप करो। आप तो आगे भी नहीं करोगे और पीछे भी नहीं करोगे, खाली बैठे रहोगे करने के बाद, तो क्या मतलब क्या एआई का, या कोई भी टेक्नोलॉजी का। उससे आगे जाने के लिए पीछे का छोड़ना है। और वही टेक्नोलॉजी कर रही है, हर समय नई टेक्नोलॉजी आ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी एफिशिएंसी एक्यूरेट हो, समय बचे, कैलकुलेशन हो, और गहराई सत्य की मतलब खोज हो, सत्य पता चले। और सत्य पता चलने के लिए समय की ज़रूरत है। और समय फिर ऐसा सोचने लिखने में चला जाएगा, तो सत्य का अनुभव कैसे होगा। तो टेक्नोलॉजी, साइंस बुरा नहीं है। उस खोज के पीछे बहुत गहरी समस्या होती है, गहरी खोज होती है, जिसके कारण कोई भी साइंस और टेक्नोलॉजी की निर्मित होती है। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे उसका उपयोग करते करते लोग उसी के हैबिचुअल, उसी के पैटर्न में, उसी के गिरफ्त में आ जाते हैं। तो ये संज्ञा की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि संज्ञा के कारण ही वो चीज़ हमें सिखाई बताई, इन्फ्लुएंस की जाती है। और उसी संज्ञा के जाल में ही हम फंस जाते हैं। भले हम आज आधुनिक व्यक्ति के रूप में हम अपने आप को कहते हैं, लेकिन आधुनिक व्यक्ति खुला नहीं है, बंधा हुआ है। जबकि विज्ञान खोलने के लिए है। हाँ, विज्ञान का मतलब क्या, खुला रहना, हमेशा खुला, तभी तो विज्ञान जीवित रह सकता है। अगर आप किसी खोज को सीमित कह दो कि ये अंतिम है, तो वाकई विज्ञान खत्म है। अगर आप किसी भी खोज को अंतिम कह दो कि भाई इसके आगे खोज नहीं है, तो वो विज्ञान नहीं है। तो विज्ञान से हमने क्या सीखा, ये शब्दों से तो हमने सीखा, और उसी शब्दों को पकड़ बैठे, तो वो जाल बन गया। और इसलिए हमें संसार की जो असारता है उस छोड़ने में कठिनाई जाती है। संसार असार है, लेकिन संज्ञा के कारण वो सार लगने लगता है।
इसलिए तो संज्ञा को नहीं बताया कि जो रेगिस्तान में पानी नहीं है, पानी जैसा दिखता है। अभी दिखता है और उसी को सत्य मान बैठे, फिर तो सब कुछ वो असार में ही सार दिखेगा ना। तो संज्ञा क्या करती है, हमें भ्रमित करती है। और ये संज्ञा सभी प्रकार की संज्ञा, यहां से अगर आप शुरू करते मैं मेरा, वहां से लेके ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, हाँ, या आदान प्रदान हो रहा है, शब्दों के माध्यम से आदान प्रदान हो रहा है, बताइए। जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं शब्दों के माध्यम से। आप जो मोबाइल में देखते हैं, इंटरनेट में देखते हैं, किताबों में देखते हैं, 2500 साल पहले के वचन आज हम सुन रहे हैं, ये सब क्या है? ये सभी संज्ञा है। संज्ञा मतलब सिर्फ शब्द नहीं, पूरा विश्व का जो आदान प्रदान है, संवाद है, वो सभी संज्ञाएं हैं। वो संज्ञा स्कंद है, क्योंकि वो स्कंद जो है, एक तो हम उसमें सम्मिलित होते हैं या वो हम में सम्मिलित होता है। हम उसका पार्ट है या वो हमारा पार्ट है। हम पूरी संज्ञा का पार्ट है, हिस्सा है। अगर बाहर संज्ञा नहीं होगी तो भीतर कहां से आएगी? अगर आपको सिखाया नहीं जाएगा ये बी सी और माता पिता, तो जैसे कि आदिवासी लोग होते हैं, जानवर होते हैं, तो उनके पास में संज्ञा का कोई बोध नहीं है। संज्ञा तो हमने सीखी है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, अभी भी सीख रहे हैं, इसका स्वरूप बदल गया है। आज साइंस टेक्नोलॉजी ने उसका स्वरूप ले लिया है, संज्ञा ही है। और संज्ञा के जाल से अगर हमें बाहर आना है, तो उसकी वास्तविकता ही हमें बाहर लेके आ सकते। अन्यथा आजकल जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान जो है, हमें जो ज्ञान आ रहा है, समझ में आ रहा है, शब्दों का अर्थघटन कर रहे हैं, शब्दों को हम महसूस कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, लेकिन तर्क वितर्क करना या उसी में बंधे रहना वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। उस तर्क से अनुभव की तरफ जाना, इंट्यूशन की तरफ जाना, अंतर्दृष्टि की तरफ जाना, क्या वो हम उस ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं? और इसलिए वहां से बुद्धिज्म अलग हो जाता है कि जितना भी ज्ञान है, अगर सिर्फ वो तर्क वितर्क तक ही बात कर रहा है, उसके आगे अनुभव की अगर बात नहीं कर रहा है, तो बौद्ध धर्म का ज्ञान उससे पूरी तरह से अलग हो जाता है। क्योंकि बुद्ध जो है दोनों प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं। तो संज्ञा का बोध होना, जैसे कि हमने कल देखा कि संज्ञा क्या है, हाँ, संज्ञा की प्रक्रिया को समझना मतलब संज्ञा का बोध है। उसकी भ्रामकता को महसूस करना कि संज्ञा है, लेकिन वो नित्य नहीं, अनित्य है। वो हर समय बदलती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, आप शब्द तो ले रहे हैं, लेकिन वो शब्द आपका विचार बन रहे हैं, आपकी कल्पना बन रही है, आपके जहन में एक परिवर्तन ला रहा है या परिवर्तन नहीं ला रहा है। तो उसकी पूरी प्रोसेस जो है संज्ञा की, वो वहां पे ठहरता नहीं है शब्द। जब आप किसी शब्द को सुनते हो, पढ़ते हो और बोलते हो, उससे वो आगे जाता है। लेकिन आगे जाने की प्रक्रिया को नहीं देखने के कारण हम शब्दों में ठहर जाते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा कहा। और बुद्ध कहते हैं ना कि इसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा। अगर ऐसा ही सोचते रहोगे तो कभी भी आपका द्वेष शांत नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? क्या ये संज्ञा के कारण नहीं हो रहा है? क्या संज्ञा को नहीं समझने के कारण ये ऐसा नहीं हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। कि संज्ञा की नासमझी ही हमारे दुख का कारण है। जिसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं, ये संज्ञा का ही स्वरूप है।
लेकिन उसको सर संज्ञा को उस रिस्पॉन्स में देना, मतलब किसी ने गाली दी या मारा पीटा या कुछ ऐसा कहा, तो उसमें दूसरे भी फैक्टर है ना, मन की, मतलब मन के और दूसरे डिफाइलमेंट पहले से है ना। हाँ, तो सभी फैक्टर संज्ञा में जुड़ जाते हैं। हाँ, उसमें वेदना भी जुड़ जाती है, उसके उसमें आपका रूप स्कंद भी जुड़ जाता है। नहीं, वहां पे रूप, अहंकार और ये दूसरे जो मेंटल डिफाइलमेंट्स है, जैसे लोभ है या द्वेष है या इसने ऐसा मुझसे कहा क्यों, तो ये ईगो भी है। तो ये सारी चीजें जो एक तरह से ये अविद्या की गुत्थी है, वो पूरी की पूरी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है ना। तो संज्ञा का ही है सब कुछ जो आप बोल रहे हैं, सब संज्ञा ही तो। लोभ द्वेष क्या है? संज्ञा ही तो है। आप उसको नाम दे रहे हैं, पहचान रहे हैं कि ये लोभ है, ये द्वेष है। वो आप कैसे जान रहे हैं कि ये लोभ है, द्वेष है? क्योंकि आप उसको पहचान रहे हैं, नाम दे रहे हैं, तभी तो लोभ द्वेष है। अपने आप में लोभ क्या है? लोभ तो एक प्रकार से, जब आप लोभ के भीतर दिखोगे तो आपको प्रक्रिया दिखाई देगी, शब्द का दिखाई देगा। हम्म। अगर आप शब्दों को सही, अगर लोभ को देखोगे तो आप शब्दों लोभ को कभी पहचान ही नहीं पाओगे। शब्दों से तो पहचान लोगे कि भाई ये लोभ है। तो संज्ञा एक को तो मतलब देख, जितने जितने फैक्टर उसमें काम कर रहे हैं, उन्हें चिंतन करके ढूंढ ढूंढ के वो सबका स्वरूप अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। मतलब उसके भीतर देखना पड़ेगा। जिसको आप संज्ञा कह रहे हैं, तो संज्ञा के भीतर सही में वैसा ही है जो ऊपर दिखाई दे रहा है, कि भीतर वैसा है या अलग है? तो आपको अलग दिखाई देगा, तो उसके आधार पे संज्ञा का हमें अवलोकन करना है, नहीं कि ऊपर दिखाई दे रहा है उसके आधार पर। जैसे कि फिर से उदाहरण देखिए कि रेगिस्तान में अगर आपको पानी जैसा दिखाई दे रहा है, तो दिखना एक स्वाभाविक अनुभव है। लेकिन जब आप उसके पास में जाते हैं, तो क्या उसको आप पानी करके पीते हो क्या? नहीं पी या सकते। अगर आप पीना चाहोगे तब आपकी प्यास बुझेगी क्या? चलो ठीक है, आपने नहीं। मान भी लिया कि ये पानी है, मुझे प्यास लगी है, पी लीजिए। तो क्या वो रेती आपकी प्यास बुझाएगी क्या? जब बुझाएगी नहीं तो पता चल जाएगा ना कि वो संज्ञा का वो सही स्वरूप नहीं है, अनित्य स्वरूप है। अनित्य स्वरूप है तभी तो ऐसा है ना कि वो नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है। वो भ्रम निर्माण किया है, और सबसे ज्यादा भ्रम जो है शब्द ही निर्माण करते हैं। और शब्दों से ही हमारी संस्कृति बनी है। साइंस विज्ञान आज शब्दों से ही हम जान पा रहे हैं। इसका मतलब शब्दों को हमें नकारना भी नहीं है और पकड़ के भी नहीं रखना है। आप नकार के अज्ञानी अडानी नहीं रहना है कि नहीं पढ़ना है, नहीं सुनना है, शब्दों की मुझे ज़रूरत नहीं है। किस प्रकार से वो उच्छेदवाद हो जाएगा। अगर उसको पकड़ के रखोगे तो शाश्वतवाद हो जाएगा। तो ना शाश्वत में सत्य है, ना उच्छेद में सत्य है। इसको हमें बार बार ढूंढना पड़ेगा कि किसी भी तत्व को, किसी भी ज्ञान को हम कैसे ले रहे हैं। बुद्ध का ज्ञान शाश्वत और उच्छेदवाद से मुक्त है, लेकिन हम मुक्त नहीं हैं, सुनने वाले मुक्त नहीं हैं, और इसलिए बुद्ध के ज्ञान को भी हम शाश्वत और उच्छेदवाद में ही पकड़ते हैं और उसी में समझना चाहते हैं। ये हमारी भूल जो है बौद्ध धर्म को समझने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती का सामना करके ही हम सही अर्थ में बुद्ध के मध्यम मार्ग की जो खोज जो है, जो बुद्ध ने शब्दों में बताने का प्रयास किया है। बुद्ध ने सत्य नहीं बताया, और सत्य बताया भी नहीं जा सकता है, तभी तो बुद्ध को प्रश्न पड़ा कि मैं बताओ कि नहीं बताओ। सत्य को बताया ही नहीं जा सकता है, फिर भी बुद्ध ने सत्य को वचनों में, अनुभवों में, उपमाओं में, संकेतों में, आचरणों में, बहुत सारी जगह में बताया कि आचरण इस प्रकार से किया जाता है। खुद आचरण करके बताया कि मैत्री क्या होती है, करुणा क्या होती है, तो उदाहरण चौथे से सीन बता। में सर सत्य की बात कहते हैं, फिर वो क्या है? हाँ, अभी चौथे सुभाष सीन जी में। आप प्रश्न ना करिए, प्रश्न करोगे तो फिर मैं अपनी बात को पूरी नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको जो भी ये आ रहा है तो थोड़ा आप। हाँ, शाम को बात कर लेंगे, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो शब्दों का जो
जाल है, खेल है या नॉलेज है, बुद्ध से भी आया है, अबुद्ध लोगों से भी आया है, जो प्रबुद्ध लोग ने उन्होंने भी तो शब्दों का खेल खेला है ना, कि आत्मा है, परमात्मा है, जातिवाद है, भेद है, ऐसा है, वैसा है। हाँ, सब रचनाएं की है, दर्शन निर्माण हुए, शब्दों का ही तो खेल है। लेकिन अन्य दर्शन में शब्दों को प्रमाण माना जाता है, बौद्ध दर्शन में नहीं। बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण है, शब्दों का प्रमाण नहीं। क्योंकि संज्ञा जो है भ्रम निर्माण करने वाला ज्ञान है। क्योंकि उसको नित्य मानने का भाव जो है वो मनुष्य में अज्ञान के कारण हमेशा रहता है। और इसलिए कोई भी शब्द जो है जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं या नया शब्द भी देते हैं किसी अनुभव को, तो उसकी अनित्यता और नित्यता के द्वंद्व से हमें बाहर आना है। और देखना है कि क्या मैं इसको उस प्रकार से देख पा रहा हूं क्या। और देखने से बिल्कुल दिखाई देगा, हम देख ही नहीं पाते, देखना ही नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि बस शब्द समझ में आया मतलब पूरा धर्म या सत्य समझ में आया। हम विचारों से ही विचारों में जाते हैं, विचारों से हमें भीतर जाना है कि विचार का स्वरूप क्या है, भीतर ये कैसे उत्पन्न हुआ, उसकी प्रक्रिया क्या है उस संज्ञा की। अगर वेदना ही नहीं होती तो संज्ञा कहां से होती। संज्ञा तो अपने आप नहीं आती है, लेकिन शब्द अपने आप हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जो शब्द आया है किसी न किसी वेदना से तो आया है। बुद्ध कहा होगा अपने आप को, तो बुद्ध एक अनुभव है ना, तभी बुद्ध ने कहा होगा कि मैं बुद्ध हूं। और आज हम नमो बुद्धाय कहते हैं, तो नमो बुद्धाय का मतलब क्या है। जब तक हम संज्ञा को पहचानेंगे नहीं, हाँ, संज्ञा को अगर हम देखेंगे नहीं तो संज्ञा भयंकर भ्रम निर्माण करती है। और उसी संज्ञा का ही स्वरूप, जिसको हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं, अहम कहते हैं, अहंकार कहते हैं, हाँ, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा कांटा है, कारण है कि हम दुख में और अज्ञान में पड़े रहते हैं। और इसको जानना ही प्रज्ञा है। तो कल हमने जिस प्रकार से संज्ञा को देखा था, समझा था कि संज्ञा क्या है और उसका स्वरूप क्या है, उसके आधार पे हम ध्यान का अभ्यास करने वाले। हमारे पास में पूरे 30 मिनट है। हम छः स्तर पे हम संज्ञा को पहचानेंगे। हमारे 6 इंद्रियों की जो 6 प्रकार की जो संज्ञाएं हैं कैसे उत्पन्न होती है और उसका धर्म क्या है। जिस प्रकार से हमने श्वास को देखने का जो विधि बुद्ध ने बताया है, वही विधि सभी जगह पे हमें अप्लाई करना है। इसलिए तो हर जो होने वाला बुद्ध जो है वो आनापान सती ध्यान करने से ही बुद्ध होता है। तो आनापान सती के महत्व को और प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझे। अगर आपने सांस को सही तरीके से देखना सीख गए तो आप सब कुछ सही तरीके से देखना सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर सांस को सही तरीके से देखना नहीं सीखे और आप कुछ भी देखना चाहोगे तो वहां पे जरूर गलती होगी। इसलिए आनापानासती सिर्फ सांस को देखने का ध्यान नहीं है, वो सत्य की तरफ ले जाने वाला मार्ग का ध्यान है। क्योंकि वही अनुभव हर विषय के भीतर होता है। सांस का आना जाना, वैसे विषय का आना जाना,
गति, उसमें भी गति, इसमें भी गति, इसमें भी स्पर्श, उसमें भी स्पर्श, इसका भी स्पर्श ठंडा गर्म होता है तो भी हर विषय का स्पर्श ठंडा गर्म होता है, पसंद नापसंदी होती है। और उस स्पर्श के धर्म को आप देखोगे, अगर श्वास के धर्म को आपने देख लिया, श्वास क्षण प्रति क्षण का उसका धर्म है, तो आप काया को भी देख सकते, वेदना को भी देख सकते और संज्ञा को भी देख सकते, पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। अगर श्वास को देखने में अगर आप असमर्थ है, क्योंकि मन तैयार ही नहीं होगा ना। मन अगर तैयार नहीं है जागृत और प्रज्ञा से देखने के लिए, तो किसी जगह पे नहीं देखेगा। भले हम सत्य की बात कर रहे हैं, प्रज्ञा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें सत्य और प्रज्ञा समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि शुरुआत का अनुभव ही हमारे पास में सक्षम नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि मैं सांस में क्या देखता हूँ, आनापान सति का मेरा क्या अनुभव है। सिर्फ सांस को देखना मतलब आनापानासति नहीं है, सांस के हर एक प्रक्रिया को देखना मतलब आनापानसति। उसका मार्ग, उसकी गति, उसका स्पर्श और उसका धर्म। अगर धर्म तक पहुंच गए तो समझ जाइए कि हम हर एक धर्म को देखने में हमारी सक्षमता जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी। फिर वहां से कुछ हमें रोक नहीं पाएगा, रुकावट भी आएगी तो अपने आप चली जाएगी। तो 6 इंद्रियों का जो विषय जो है वो सांस के विषय के अनुरूप ही होता है। सिर्फ विषय का एक अपना ऑब्जेक्ट बदल जाता है, इसमें श्वास होता है तो आंखों में रूप होगा, कान में ध्वनि होगा, नाक में गंध होगा, जीभ में स्वाद होगा, काया में स्पर्श होगा और मन में विचार होगा। सिर्फ विषय बदल गया है, आना जाना वैसे ही है। गति को देखोगे तो गति भी पता चलेगी, कौन सी चीज आ रही है, कौन सी गति से आ रही है, क्या उसका आने जाने का स्वरूप क्या है। उसको और गहराई से देखोगे तो आपको अच्छा बुरा ही अनुभव होगा। कोई रूप आपको अच्छा लगेगा, कोई रूप अच्छा नहीं लगेगा, पसंद नापसंद और तटस्थ ही रहेगा। अगर आपने उसके स्पर्श को देख लिया और स्पर्श को देखने के भीतर भीतर अगर आपको धर्म दिखने लगा, तो क्या धर्म क्या है? वो एक ही धर्म है। वहां पे थोड़ी धर्म अनित्य का अनित्य हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर होगा कि वहां पे श्वास की अनित्यता हो रही थी, आपको रूप की अनित्यता अनुभव होगी। रूप की अनित्यता अनुभव होगी तो रूप की आसक्ति भी चली जाएगी, क्योंकि सांस के साथ में भी आप आसक्त रह नहीं सकते, क्योंकि सांस तो आपके नियंत्रण में है नहीं, वो तो प्रकृति से आ रहा है, वो अपने आप में ही शुद्ध है। ना उसमें आप लोभ कर सकते, ना द्वेष कर सकते। अगर ये अनुभव आपको श्वास में हो गया तो वही अनुभव रूप में हो जाएगा। तो कहाँ आसक्ति रहेगी, या आसक्ति पहले थी वो भी छूटने लगेगी, क्योंकि अभी हमारे पास में समझदारी आई है। वो प्रकाश भूतकाल को भी शुद्ध कर लेगा, क्योंकि भूतकाल भी वर्तमान में ही कैरी हो रहा है। भूतकाल ऐसा कोई है ही नहीं, वो वर्तमान में ही कैरी आउट है। और आने वाला समय ही वर्तमान है, जिसको हम भविष्य कहते हैं। सब कुछ तो वर्तमान में ही है, और वर्तमान में ही हमें देखना है, और वर्तमान में ही घटित हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि भूतकाल में हो रहा है तो वर्तमान में नहीं होगा, या भविष्य में होगा वर्तमान में नहीं होगा, वेट करते कि चलो भाई कल कुछ हो जाएगा, तो कल भी तो वर्तमान में ही आएगा। तो सब कुछ तो यही है, यहीं पे देखना है, यहीं पे होना है, और यहीं पे ही थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हुए ही बहुत बड़ा प्रयास हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि हमें 10 घंटे बैठना है, 10 घंटे सोचना है। एक ही घंटा सोचिए, एक ही घंटा बैठिए, आधा घंटा ही बैठिए, लेकिन देखिए तो सही कि वो है क्या। 1 घंटे की ऊर्जा भी पूरे शरीर में और पूरे 24 घंटे में आपको
पता चलेगी कि सब कुछ ऐसा ही है जो मैंने आधे घंटे में देखा था। वैसा ही रूप है जो मैं आँखों से देख रहा हूँ, जो मैंने ध्यान से देखा था। फिर ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान होने लगेगा। बुद्ध ध्यान कहाँ करते? जब तक करना था तब तक किया, उसके बाद में बुद्ध ने ध्यान किया क्या? ध्यान तो होने लगा। उनका बैठना भी ध्यान था, बोलना भी ध्यान था, सोचना भी ध्यान था, खाना भी ध्यान था, सभी ध्यान ही ध्यान है। तो हमें ध्यान करते हुए ध्यान होने के भीतर प्रवेश करना है। भले आधा घंटा ध्यान करिए, लेकिन उस ध्यान के भीतर आनापानासति या जो भी विषय की जो अनित्यता का अगर हम थोड़ा भी अनुभव कर पाए, तो उस अनित्यता को महसूस करें कि हर एक नेक्स्ट आचरण के अंदर, नेक्स्ट अनुभव के अंदर वही अनुभव है। उसी अनुभव के साथ में ही सब कुछ जुड़ा हुआ है जो मैंने ध्यान में महसूस किया था। फिर देखिए, ध्यान आधे घंटे का 5 घंटे में परिवर्तित हो जाएगा, अगर 5 घंटे तक हम उस प्रकार से देखने का प्रयास कर रहे हैं। और दिखेगा, क्योंकि वो वास्तविकता है, उसमें कोई आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीवन ही अपने आप में किताब है, हर एक घटना ही सत्य है। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि मैं हर जगह पे हूँ। जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। और धम्म है क्या? धम्म अनित्य है। अनित्य को जो देखता है, प्रतीत समुत्पाद को जो देखता है, वो धम्म को देखता है। जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। तो अनित्यता और अनात्मता तो हर क्षण में है। आप ध्यान करो या मत करो, बाहर परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दोनों प्रतिकूल अनुकूल में सत्य ही है। दोनों में संभावना है उसमें से आपको आगे जाने की। अगर बुराई आ रही है तो बुराई में से भी आप छूट के बाहर आ सकते हैं, और अच्छाई है तो उसको और अच्छाई की तरफ जा सकते हैं। तो जो हमारी जो 6 इंद्रियों की आने वाली जो संज्ञाएं जो है, हाँ, ये अपने आप में धर्म का प्रवाह है, डेटा है। आज उसको डेटा बोलते हैं, हम उसको संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञा की अनित्यता ही हमें हमारी मुक्ति का मार्ग है। अगर संज्ञा की अनित्यता अगर हमें देख ना सके, पहचान ना सके, हाँ, तो इस आज के आधुनिक युग में जीना बहुत कठिन है। क्योंकि ये तो वो चारों तरफ से हम फंसे हुए हैं, संज्ञा और इंफॉर्मेशन के जाल में। हम कैसे बाहर निकलेंगे? कैसे बाहर मुक्त होके कैसे जिएंगे? तो संज्ञा हम 6 स्टेप में देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि हम अपनी संज्ञा को किस प्रकार से देख पाते हैं। और देखते देखते हमें इसका ज़रूर बोध होगा, जिस प्रकार से श्वास की अनित्यता और अनात्मता का बोध होता है। ध्यान के लिए अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। देखते हैं, हम प्रयोग करते हैं कि हम अपने संज्ञा के स्कंद को ध्यान की पूर्व तैयारी में अपनी बैठक, अपना कुशन, आसन और हमारे इस वातावरण का अनुभव करें जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ये हमारा घर, हमारा बोधि वृक्ष है। जैसे बुद्ध बैठे हैं वैसे ही मैं भी ध्यान के आसन में बैठा हूँ। बुद्ध भी इस अपने जीवन के दुख से मुक्त होने के लिए ध्यान से ज्ञान को प्राप्त किया है। मैं भी अपने दुख से मुक्त होने के लिए
ध्यान कर रहा हूँ। इस संसार में सभी जीव मात्र जो दुखी है, पीड़ित है, वे भी अपने जीवन में ध्यान की प्रक्रिया से ही आगे जा रहे हैं। उनकी जागृति ही उनका मार्ग है, जैसे मेरा वैसे सभी का। ध्यान के पूर्व तैयारी में हमारे मन के वर्तमान को पहचानिए कि मन वर्तमान में है। इस शरीर के साथ है और श्वास के साथ है। श्वास ही शरीर है और शरीर ही श्वास है। मन में बहुत सारे विचारों का प्रवाह चलते आ रहा है। ये हमारा स्वभाव है, हैबिट है कि जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं या कुछ विशेष कार्य करने बैठते हैं, उसी समय उसको रोकने वाले या दूसरे विषय के विचार आने लगते हैं। क्योंकि विशेष विचार और कार्य की तरफ जाने के लिए हमारा ही मन रोकता है, जिसे हम मार कहते हैं। इस द्वंद्व से भी हमें बाहर आना है। हमारे जो भटकने वाले विचार, उससे हमें लड़ना नहीं है, उसे छोड़ देना है। उसको आने और जाने देना है। हमारा वर्तमान का विचार जागृति का विचार है, जागृत बनने का विचार है। कम से कम इस समय के लिए, जिस समय के लिए हम ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। जैसे जैसे आप ध्यान में सांस को देख रहे हैं, वैसे वैसे दूसरे विचार बादल की तरह चले जा रहे हैं और हमारा ध्यान श्वास के आने जाने पे लगते जा रहा है। कोई तनाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई संघर्ष नहीं। सरलता से, सहजता से श्वास आ रही है और हमारा मन उसे विचारों से देख रहा है। वही विचार जैसी श्वास आने की, जाने की, आने की, जाने, आ रहा है तो आने का विचार, जा रहा है तो जाने का।
यही श्वास की स्मृति है, जहाँ से हमारा जागृति का मार्ग प्रारंभ होता है। श्वास के और दूसरे पहलुओं को महसूस करें, उसकी गति का भी अनुभव हो रहा है। कोई श्वास लंबी है, कोई श्वास धीमी। उस गति का भी अनुभव लीजिए। सांस को देखने में हमें आनंद आ रहा है, क्योंकि मन शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है। सांस के स्पर्श का अनुभव लीजिए। अभी पहले के दो जो विचार है, आने जाने का और उसके गति का, वो छूट गया है, और अभी पूरा ध्यान स्पर्श पे ही है। स्पर्श ही स्पर्श है, जहाँ पे सांस का आना जाना है। नाक के आसपास स्पर्श का बोध ही श्वास है। जैसे हम श्वास के समीप जाते हैं, तो श्वास का संवेदना का भी अनुभव होने लगता है। भीतर जाने वाली श्वास ठंडी संवेदना का अनुभव कराती है। बाहर आने वाली श्वास गर्माहट का संवेदना अनुभव कराती है। यही वो सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, जहाँ से संज्ञाएं निर्माण होती है। जो भी संज्ञाएं हमें बाहर दिखाई देती है, सुनने में, पढ़ने में, इंटरनेट में, मोबाइल में, हर जगह पे संज्ञाएं जो बनी है, उसका प्रारंभ यही से हुआ है। और वही संज्ञाएं जब हम सुनते हैं, पहचानते हैं, तो वही संज्ञा वेदना का भी कारण बन जाती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये शब्दों की संज्ञाएं हैं, लेकिन यही संज्ञाएं आपके वेदना को निर्माण करती है।
क्या हम संज्ञा को पहचान पा रहे हैं? जिस वेदना को हम नाम देते हैं, पहचानते हैं कि ये ठंडी है, गरम है, ठंडी है। फिर उसी ठंडी गरम को हम पसंद कहते हैं कि मुझे पसंद है, ये नापसंद है। फिर वही पसंद की संज्ञा लोभ में परिवर्तित हो जाती है, और जो नापसंद की संज्ञा द्वेष में परिवर्तित हो जाती। क्या ऐसा ही होता है? ऐसा ही हुआ था और ऐसा ही होते रहेगा। हर संज्ञाओं के पीछे वेदनाओं का और स्पर्श का ही अनुभव है। फिर वो भीतर की संज्ञा हो या बाहर की, जो भाषा और जानकारी से हमें मिलती है। उनके भीतर भी ऐसा ही कुछ हुआ था जिससे उस शब्दों का निर्माण हुआ है। वो कोई आकाश से टपके नहीं है, या किसी ने अपने आप निर्माण नहीं किए हैं। ये संपूर्ण मनुष्य जातियों का सर्जन है, जिसको हम ज्ञान, संस्कृति और परंपरा कहते हैं। इस संज्ञाओं में अज्ञान को भी ज्ञान मानने वाली संज्ञा है, और ज्ञान को ज्ञान मानने वाली भी संज्ञाएं है। ये सभी संज्ञाओं का जाल है। यही प्रपंच है, यही संसार है। संसार का प्रारंभ संज्ञाओं से ही होता है। हमारा भी संसार संज्ञा से ही निर्माण हुआ है। जब हमारे माता पिता ने हमें नाम दिया, और वही से एक संबंध बन गया कि मैं इनका पुत्र हूँ या पुत्री। क्या ये सही है? क्या ऐसा ही हुआ है? हर वेदना का हम अनुभव करते हैं और नाम देते हैं, वही संज्ञा है। या कोई चिन्ह देते हैं, चिन्हित करते हैं, किसी चित्र से, किसी उपमा से, किसी संकेत से, किसी सिंबल से, प्रतिमा से, प्रतीकों से। ये भी सभी संज्ञाएं हैं। बुद्ध की रूप भी एक संज्ञा है। संज्ञा का होना और संज्ञा को स्वीकार करना जरूरी है,
लेकिन संज्ञा को सत्य मानना, नित्य मानना, वो मूर्खता है। अगर बुद्ध के रूप को आपने बुद्ध मान लिया कि रूप ही बुद्ध है, तो क्या ये सत्य है? वो बुद्ध होने की प्रेरणा है। क्या हम प्रेरित हो रहे हैं या उस रूप को बुद्ध मान रहे हैं? अगर संज्ञा में हम फंसे हैं या संज्ञा का बोध हो रहा है, संज्ञा का उद्देश्य है सत्य का बोध, संज्ञा का उद्देश्य है अज्ञान का बोध होना। अगर बोध हो रहा है तो संज्ञा मुक्ति का मार्ग है। हर जगह पे संज्ञा है, हर विचार में संज्ञा है। हमारा पूरा आचरण संज्ञा के इर्द गिर्द ही प्रारंभ होता है। हमें माता पिता ने शब्दों से ही बताया है कि ये करो, ये मत करो, ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा। संज्ञा से ही हमें डराया है, धमकाया है, मारा है, पिटा है, अच्छा किया है, बुरा किया है, सब कुछ इस संज्ञा के आधार ही हुआ है। और इस संसार में जो कुछ भी हमें ग्रुप या वर्ग दिखाई देते हैं, उसका बोध भी हमें संज्ञा से ही होता है कि हम मनुष्य हैं, वो प्राणी है, वो वनस्पति है, स्त्री है, पुरुष है। या ऐसे अनेक वर्ग, ये सभी संज्ञा का बोध है। इस संज्ञा में ज्ञान है, लेकिन जब हम उस संज्ञा को पकड़ के रखते हैं, उसका उद्देश्य नहीं समझते हैं, दिशा नहीं देखते हैं, तो वही संज्ञा क्लेश का कारण बन जाती है। जैसे कि स्त्री और पुरुष का विभाजन एक संज्ञा है, लेकिन उस संज्ञा को पकड़ के स्त्री और पुरुष का भेद निर्माण करता है। वर्ण और जातिवाद भी निर्माण करता है।
और इसी शब्द का बोध स्त्री पुरुष को समानता का भी अनुभव देता है कि दोनों भी समान हैं, स्वतंत्र हैं। कोई मनुष्य में जन्म से भेद नहीं है। हर मनुष्य अपने कर्मों से श्रेष्ठ और नीच होता है, जन्म से नहीं। पहचानिए, देखिए कि संज्ञा क्या है, किस स्वरूप में है। वो दुख का कारण भी है जब उसे हम उसके उद्देश्य और बोध और धर्म में देखना छोड़ देते हैं, तो वही शब्द युद्ध का कारण बनता है, हिंसा का कारण बनता है, मनुष्य के नाश का कारण बनता है। जैसे हमने संज्ञा को पहचाना है, समझा है, भीतर बाहर, वैसे ही धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया का अनुभव करें कि ये सभी संज्ञाएं कैसे उत्पन्न होती है और क्यों ये अनित्य है। तो ही हमें संज्ञा की सही पहचान हो सकती है। अभी तो हमने सिर्फ शब्दों में, संकेतों में और वर्ग में उसे महसूस किया है कि ये सभी संज्ञाएं हैं। जो बुरी भी है, अच्छी भी है, अज्ञान से भी निर्माण होने वाली संज्ञा और प्रज्ञा से भी निर्माण होने वाली संज्ञा, दोनों का सम्मिश्र स्वरूप है। अब इसी संज्ञा के हर एक प्रक्रिया का अनुभव करें कि ये सभी संज्ञाएं 6 इंद्रियों से, 6 विषय के संपर्क में आने से ही उत्पन्न होती है। अपने आप ना उत्पन्न होती है, ना लिखी जाती है, ना बोली जाती है, ना भूतकाल में, ना वर्तमान में, ना भविष्य में। सभी संज्ञाएं इसी 6 इंद्रिय और विषय के संपर्क से ही उत्पन्न होती है। भले लिखा हुआ शब्द, कहा हुआ शब्द कितना भी प्राचीन क्यों ना हो, लेकिन उसका बोध तो इसी 6 इंद्रियों से ही मनुष्य को होता है। एक एक इंद्रियों को महसूस करिए, अवलोकन करें कि हमारा चक्षु और चक्षु के विषय के रूप में
आकार, प्रतिमा, रूप, इसी के स्पर्श से हमने वेदनाओं को संज्ञा बोध दिया है कि मुझे पसंद है ये नापसंद। हमें बताया गया, हम सुनते रहे कि मेरी माता है, मेरे पिता, ये सूरज है, ये पेड़ है, ये सभी संज्ञा का हमने ध्वनि और शब्द से बोध किया है। रूप से हमने अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार सभी को बार बार देखा है। उससे हमें संवेदनाएं निर्माण हुई है, अपनेपन की, रिश्ते की, प्रेम की, द्वेष की। जिससे हमें प्रेम मिला उसको हम पसंद करें, और जिससे हमें द्वेष मिला उसको हम नापसंद करें। क्या ऐसा नहीं हुआ है? ऐसा ही हुआ है। क्या ये सभी वेदना और संज्ञाएं अपने आप आई है या इस प्रक्रिया से आई है? जब हम संज्ञा का एक ही पक्ष देखते हैं कि वो लिखा हुआ है, कहा हुआ है, तो वो नित्य मानने वाला पक्ष है। उसका दूसरा और तीसरे पक्ष का भी होना अनिवार्य है। उसका हेतु होना भी अनिवार्य है कि वो किस हेतु से वो शब्द का निर्माण हुआ है। हर शब्द की एक अपनी उत्पत्ति है। जब हम शब्दकोश पढ़ते हैं, ऐसे ही शब्दों का सर्जन नहीं हुआ है। शब्दों के उत्पत्ति में वेदनाएं है, भावनाएं हैं, ज्ञान है, अज्ञान है। जो हमने रूप के माध्यम से देखा, कान के माध्यम से शब्द ध्वनि को सुना, उसी से ही संज्ञा का निर्माण हुआ है। और अभी भी निरंतर हो रहा है। ये प्रक्रिया निरंतर चलते आ रही है। जब से हमने सुनना शुरुआत किया है, जन्म से धीरे धीरे हमारा सुनने की क्षमता बढ़ते गई, देखने की क्षमता बढ़ती गई। जो जो भी रूप हमने देखा, जो जो भी ध्वनि हमने सुना, उसी वेदनाओं से संज्ञा का सर्जन हुआ है। हमको बार बार सिखाया गया है कि मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा खिलौना है, ये मेरा खाना है, ये मेरी चॉकलेट है। उसकी नहीं है। इसी शब्दों को हमने बार बार सुना है, और जो सुना है तब हम अजागरूक थे, अज्ञान में थे, और इसीलिए उसी को हमने सत्य माना है। और उसी असत्य का
बोध हमारे लिए सत्य हो गया है कि मैं हूँ, ये मेरा है। जैसा हमको दिखाया है, जैसा हमने सुना है, और हमारे भीतर की जो अजागृति की अवस्था है, वो तीनों कारणों से हमने अपनी संज्ञा को पकड़ लिया है, मजबूत किया है। इतना मजबूत किया है कि ना उसे हम छोड़ सकते हैं, ना ही वो हमें छोड़ सकती है। जैसे कि कोई बहुत नशा में पड़ा हुआ इंसान चौरास्ते के खंबे को पकड़ता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि खंबे ने मुझे पकड़ा है, खंबे ने मुझे पकड़ा है, जबकि खंबे को हमने पकड़ा है, अजागृति ने पकड़ा है। बचपन से लेकर अभी तक हमारी जो जागृति का स्तर रहा है, उसी के कारण हमने शब्दों को, रूप को पकड़ लिया है। संज्ञा के माध्यम से जो रूप देखा है, हमने माता पिता को पकड़ लिया है, पति पत्नी बच्चे को पकड़ लिया है। जबकि भीतर से संज्ञा ऐसी नहीं है। भ्रम निर्माण करने वाली है, सत्य बोध की तरफ ले जाने वाली है। अगर हम बुद्ध के वचन सुनते होते बचपन से, तो शायद हमारी संज्ञाएं बुद्ध की तरफ ले जाने वाली होती। जैसे कि तिबेटियन परंपरा में बचपन से ही ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि तुम कौन हो, उसका अभ्यास किया जाता है। क्या हमारा ऐसा अभ्यास हुआ है? अभी जब से भी हुआ है, जब से हम बौद्ध बने हैं, तो हम कितना इस प्रकार से अभ्यास कर रहे हैं। भीतर में जाके हम भी बुद्ध के शब्दों को शब्दों से ही जान के आगे जा रहे हैं। बुद्ध के शब्द भीतर जाना सिखाते हैं, गहराई में विभाजन करते करते संज्ञा को देखिए, तो संज्ञा अनित्य है। कुछ संकेत है, सत्य का अनुभव है। मैं की संज्ञा में मैं नित्य नहीं है, ना आत्मा है, ना आसक्ति है। फिर नाक से आने वाला गंध हो, या जीभ से स्वाद हो, काया से स्पर्श हो, और मन से विचार और कल्पनाएं हो, सभी संज्ञाएं निर्माण करती है, निर्माण होती है, उत्पन्न होती है और लय होती है। जैसा श्वास है, वैसे ही संज्ञाएं हैं। भले बाह्य स्वरूप में वो नित्य दिखती है, उसी शब्दों को हम बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, और लोग भी उस पे विश्वास रखते हैं कि ये शब्द नित्य है, लेकिन वो शब्द भीतर से नित्य नहीं है।
उसमें अर्थ है, उसमें सार है सत्य का। वो अनात्म है। तो क्या हम इस प्रकार से संज्ञा का अनुभव ले पा रहे हैं, उसके अनित्यता में, उसके अनात्म भाव में? बुद्ध ने जो अंतिम ध्यान जो सीखा था, ना संज्ञा ना संज्ञा, रूप से अरूप अवस्था में प्रवेश कराता है। जब हम संज्ञा को उसके सत्य स्वरूप में देखते हैं, ना किसी वेदना को हम शब्द दे सकते हैं, ना उसे पकड़ सकते हैं। उसका स्वभाव अनंत है, क्षणिक है, परिवर्तनशील है, विमुक्त है। फिर हमारा वो शरीर हो, वेदना हो, विचार हो, कल्पना हो, भीतर हो या बाहर हो, भूतकाल की हो या भविष्य की या वर्तमान की, सभी संज्ञाएं नाम मात्र है, शून्य है। प्रतीत्य समुत्पन्न है। सब्बे संज्ञा अनिचाय, सब्बे संज्ञा अनात्म, सब्बे संज्ञा अनासक्त। अनासक्ति भाव ही संज्ञा की विमुक्ति का मार्ग है। जब संज्ञा में राग उत्पन्न नहीं होता है, जब हम संज्ञा को अनित्य अनात्म देखते हैं, वही अराग बुद्धत्व का मार्ग है। संज्ञा में रहते हुए भी हम संज्ञा से मुक्त है, भीतर में भी और बाहर में भी, कमल के पुष्प की तरह सभी संज्ञाओं से मुक्त है। वही सुख है, परम सुख। सबे सता सुखी भवन्तु, सबे सता सुखी भवन्तु, सबे सता सुखी। तो बहुत बहुत साधुवाद इस आज के सुबह के ध्यान में बने रहने के लिए। संज्ञा का जाल भले हमने पूरी तरह से नहीं तोड़ा है, लेकिन
दरार करने का प्रयास किया है ना? अगर दरार करने का हमारा थोड़ा भी प्रयास हुआ है, तो निश्चित ही हम संज्ञा के जाल से मुक्त हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बुद्ध हमारे साथ है। अगर बुद्ध का साथ है तो बड़ी बात नहीं है, बुद्ध का साथ नहीं है तो कठिन ही कठिन है। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत पुण्य बोधन सर, बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। सर आप बुद्ध ही हैं सर, में बार बार चेता रहे हैं तो बुद्ध रूप ही हैं सर। हाँ हाँ, बुद्ध भी मुझे चेता रहा है कि चलो बुद्ध की तरफ आओ, मेरे बहुत तरफ आओ। सुंदर सर, बहुत सुंदर। भाई जय भीम सर। जय भीम जय कल्पना भीम। जी। सभी को जय भीम। साधु साधु सर। जय भीम, सभी को नमोदाय, जय भीम, नमोदाय, नमोदाय, जय भीम।